कितनी दफा तुझे कहा है मैंने कि सफेद पापे नहीं लाया कर, सिके हुए पापे ला। पता नहीं सफेद सफेद पापे उठा के ले आता है। अरे खा लो अम्मा, पेट में आके सब बराबर हो जाएगा। आ जा, फिर चीखेगी चिल्लाएगी कि खत्म हो गए पापे। आया। अरे अम्मी मैं नहीं खा रही। एक तो फेसबुक पे अब्बा के इंतकाल की तरदीद भी लगा दी, उसके बावजूद मौत पे अफसोस ही करे चले जा रहे हैं। तूने मेरी नई चूड़ियां तोड़वा दी। कितनी अच्छी चूड़ियां खास तौर पे लाई थी नुसरत मेरे लिए हैदराबाद से। मुझे लगता है कि अब्बा जो है ना दोबारा मर के जिंदा हो गए, क्योंकि जब करंट लगा था तब तो अब्बा को सांस आ नहीं रही थी, तो फिर एकदम से कैसे उठ गए वो। तोशी के बच्चे डराओ मत मुझे। अरे तन्नो आ जा, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। तेरा मोबाइल तोड़ दूंगी मैं। ये रात को किसकी कॉल आ रही थी भाई? किसी की नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। कह रहे थे ईदी सेंटर है क्या? वैसे ईदी सेंटर ही है। और तू तो अपनी स्पीड कम रख, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। ये लो मेरी बची हुई चाय पकड़ो, और तू दे ये पापे दे दे बाप को। अरे मुझे चाय वाय नहीं पीनी, मुझे भूख नहीं है। मैं ये मोटर का सामान लाया हूँ, पहले ये लगा लूं। अरे पागल तो नहीं हो गए हो? हर वक्त पानी की मोटर, हर वक्त पानी की मोटर। इतना पैसा तो लगा दिया, ठीक ही नहीं हो के दे रही। और कुछ तो अकल के नाखून लो, देखा नहीं तुम मरते मरते बचे हो। शेरी तुझे तो मेरी आदत पता ही है, बचपन से है। जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं ना, उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक काबू ना पालू उस पे। एक दिन ये मोटर भी सही हो जाएगी। इतने पैसे मुझे दे दिए होते ना तुमने, तो मेरी उंगली के सोने का छल्ला बन जाता। अब्बा अब आपको करंट लगे ना तो मुझे बताना। तन्नो अब्बा की तस्वीर लियो और फेसबुक पे अपलोड कर दियो, बहुत लाइक आएंगे। अबे 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 बाप को करंट लगवा रहा है तमीज ना, हंजार कहीं का। करंट लगे तो बता देना। देख लिया, यह है तुम्हारी औलाद। हाँ मेरी औलाद, अम्मा के घर से लाई थी ना मैं उठा के। मेरी औलाद, बच्चे को खाने नहीं दिया तुमने। शाहरुख 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 शाहरुख। OMG! क्या है, क्यों रोका मुझे बताओ। वो मुझे फातिमा के घर छोड़ दो, वो जो पार्क वर्नर ग्राउंड के पास रहती है। देखो बहन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता, लेकिन अभी मैं हो रहा हूँ लेट। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कह देता हूँ। देखो बहन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता, लेकिन अभी मैं हो रहा हूँ लेट। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। क्यों भाई? अगर देखा जाए तो चचाजाद कजन जो होती है वो तो बहन ही होती है ना। अच्छा, और फुफीजाद वो कौन होती है? मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था कि तुम यही बात करोगी। भाई तुम क्यों जलती हो उससे इतना? मैं जलन से। देखो, मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझती कि उसकी किसी भी बात पे तवज्जो दूं। अंदाजा है मुझे, मैंने नोट किया है। जब मैं और वो बातें कर रहे होते हैं तो तुम किस तरीके से टो लगा के बातें सुन रही होती हो। देखो शाहरुख, तुम्हें नहीं छोड़ना मत छोड़ो, दफा हो जाओ। मेरे हाथ पांव टूटे हुए नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। OMG, that's great! भाई मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की लड़कियों को इसी तरह लिबरल होना चाहिए, जो उनके दिल में आए उन्हें करना चाहिए। फ्री। शाहरुख, हाँ तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है? OMG!
कहीं जा रही हो? मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चले, फिर छोड़ दे मुझे पार्क अंडरग्राउंड की तरफ। आओ। बैठो और सुनो, ध्यान से पकड़ के बैठना वरना गिर जाओगी। थोड़ा ऊपर कर दो यार। अम्मा, अब्बा का मुंह बंद करो, मक्खियाँ बहुत है, कोई घुस जाएगी। अब्बा अब्बा दोबारा उठ जाओ ना उस दिन की तरह। नहीं उठेंगे अब, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ नहीं उठेंगे। डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तो मर गए हैं ये। अरे अल्लाह, अरे मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे माँ बाप भी आज मरे तो कल दूसरा दिन। भाई बेगैरत, बीवियों के गुलाम है। मैं तो दर बदर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हारा हर जुल्म हर सितम सब माफ किया। अब तो आंखें खोल दो। तुमने आंखें ना खोली तो मेरे ये बच्चे यतीम हो जाएंगे। आंखें खोल दे मेरे लाल, मेरे सरताज। सरताज? सरताज अजीज, इनको क्यों कह रही हो अम्मा? चुप कर जा। तूने अगर 60 और 70 की दिहाई की फिल्में देखी होती तुझे पता चलता कि उस फिल्मों में सरताज किस कदर हुआ करता था। शिद्दत गम से मुझे भी पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है। उठ जाओ राजू। अम्मा, अब्बा का मुंह बंद कर दो, खौफ आ रहा है। मैं नहीं हाथ लगा रही मुर्दे को। अम्मा, ये मौत के बाद अब्बा की शक्ल कितनी बिगड़ गई है। मौत के बाद? देखो अभी तक कोई नहीं आया। कितनी देर पहले तूने फोन किया था तन्नो? घर में 2-2 गाड़ियां भी हैं, सारी हकदारियां उन दोनों की हैं। अरे मेरी जो दोस्त थी ना नजमा, उसकी माँ की समझदारी का क्या बताऊं मैं। उसने किसी बेटे की शादी नहीं होने दी। तीनों बेटे जिंदगी भर कुंवारे रहे और अपनी बहन की बेटियों को खिलाते रहे पिलाते रहे। अरे सारे पैसे ला के तनख्वाह के माँ के हाथ पे रखते थे और बहन अपने बच्चों को लेके खाती पीती थी। मेरी तरह भूखी नहीं मरती थी। अम्मा, ये इधर उधर की बातें करना छोड़ो। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आते ही होंगे, रोने में ध्यान लगाओ। क्या सोचेंगे वो कि ये औरत हर वक्त इधर उधर की बातें करती रहती है, इसको अपने शौहर के मरने का कोई गम ही नहीं है। सोचिए, ये लो मेरे मोबाइल से जरा अब्बा की तस्वीर तो लो, मैं अपलोड करूंगी। तुम पागल हो गई हो? रोज अपने बाप के मरने की वीडियो अपलोड करोगी? लोग भी क्या सोचेंगे? ये रोजाना अपने बाप के मरने की वीडियो अपलोड करते रहते हैं और उस दिन भी अब्बा उठ के बैठ गए थे। कितनी बेइज्जती हुई अपनी। तुम लोग का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाप मर गया तुम दोनों का। अरे यतीम हो गए दोनों। अब तो लोगों की हमदर्द का सिलसिला शुरू होने वाला है। जा मेरा बच्चा कीकर की लकड़ियों का इंतजाम कर, इन्हें जलाना भी तो है। कीकर की लकड़ी? अम्मा, तुम्हारी जहन पे ना ये सब ड्रामों की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ माफ करना भाई। जा दरी वरी का इंतजाम कर, डेकोरेशन का तंबू ना लगाना। पैसे नहीं है और तू जाना जाके खाने पकाने का इंतजाम कर। हाँ, नौकर बना के रख दिया है मुझे। मैं तो भूल गई इनको जलाना या दफनाना। दादी, दादी, नहीं 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 शाहरुख, इसमें और इमोशंस लाओ बेटा, और इमोशंस। दादी, 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 दादी। गाने का मजा किरकिरा मत कर।
दादी दादी प्रसाद चले गए। कहाँ चला गया वो मनहूस धसी धसी आंखों वाला, मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन करने वाला, जहन्नुम बनाने वाला। अपनी वो बेगैरत बहन शमशाद के यहाँ लाहौर मरदूद मर गया होगा। अरे अपनी बच्चों का और अपनी बीवी का हक मार के अपनी बेवा बहन का पेट भरने वाला, लानत है उस पे खुदा की। दादी दादी बात को समझने की कोशिश तो करें, दादी बात को समझे ना। वो प्रसाद फौत हो गए। दादी आप करे, इतना खतरनाक किस्म का करंट लगा उन्हें पानी की मोटर से, अभी 2 दिन पहले भी लगा था। तन्नो समझी कि पप्पा निकल गए, उसने उनकी वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दी। पप्पा कहाँ जाने वाले थे, पप्पा खड़े हो गए, तन्नो ने वीडियो डिलीट कर दी और अब पप्पा निकल गए बेचारे की दोबारा मेहनत होगी। आए 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 मेरी बच्ची, आए मेरी बच्ची शीरी, आए मेरी बच्ची बेवा हो गई, मेरी शीरी बेवा हो गई। इस भरी जवानी में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी? आए अल्लाह। भरी जवानी दादी किसकी? आए भरी जवानी किसकी होगी, किसकी होगी भरी जवानी? हैं? शीला की या वीना की? अपनी बच्ची की बात कर रही हूँ, अपनी शीरी की। हाय अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, टूटा फूटा ही सही, 2 नंबर कमीना ही सही, उसके सर पर शोहर का साया तो था। अब कौन बर्दाश्त करेगा मेरी बेवा बच्ची को? आए आए या अल्लाह, या अल्लाह, अब मेरी बच्ची के साथ ये ऐसा क्यों मेरे मालिक, क्यों? उसने अपनी जिंदगी में सिवाय दुख और तकलीफों के देखा ही क्या था? भाभियों के ताने, उनकी बदतमीजियां, भाइयों की तोता चश्मियां, बेगैरतियां। आए अल्लाह, 70-72 बरस की उम्र में बेवा हो जाती तो कोई बात नहीं थी, मगर अल्लाह मियां, ये बेवा होने की उम्र तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी ना, ये बेवा होने की उम्र तो नहीं थी। अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ इरशाद को? कुछ नहीं, डांस पार्टी में गया था इरशाद। ये कोई अकल है तुझ में साजिद कि नहीं? बिल्कुल भोंदू है, अपनी बीवी की जूतियां सीधी करने वाला, जोरू का गुलाम। क्या हुआ? अब मेरा मतलब है कि पापा बेवा हो गए। प्रसाद पानी की मोटर ठीक कर रहे थे, उनको करंट लगा, करंट से ना बच पाए, वो हमें छोड़ के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कहा किसने था मोटर में घुसने के लिए उसे? किसने कहा था? उस दिन में मैं शीरी से उधार के पैसे लेने जा रहा था ना, तो मोटर में घुसा हुआ था। हाँ? मेरा तो सामने ही नहीं करता वो, क्योंकि मेरे पैसे कायम हैं। आपकी वजह से दिए थे मैंने वो पैसे। हाँ? बिल्कुल दिए थे। हाँ? समझो गए? सारे जहान के अंदर चोर मशहूर हो गए थे आपके दामाद। और बुरा मत मानिएगा, शीरी का भी रवैया मुलाजिमों से बदतर था उसके साथ। हाँ, पता। याद है वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था? क्या हुआ था उस वक्त? 1 महीने पुराने चावल खिला दिए उस बेचारे को, मरते मरते बचा था। पता है। अरे लोगों के सामने तो चप्पल उठा लिया करती थी उस पर।
निगत बेचारी ने तिनका जोड़ के पैसे जमा किए थे, कह रही थी नहीं दो, तुम्हारा बहनोई शक्लन चोर है। लेकिन आपने तो वो रोना पीटना मचाया था, वो स्यापा किया था कि मुझे देने ही पड़े। अब फातिहा पढ़ लो। किस कदर संग दिल, किस कदर पत्थर दिल है तू। अम्मा, दोनों लफ्जों के एक ही माने होते हैं। तू ज्यादा फिरोजुल्लुगात ना बन। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी शीरी बेवा हो गई। इस कड़े वक्त में कौन उसका साथ देगा। आइए भाई, ये तो यूसुफ के भाइयों से भी ज्यादा इब्नुल वक्त और बेहिस है। बस मैं पप्पो के बेवा होने की खबर जाके अम्मी और चाची को सुना के आता हूँ। हाँ। पप्पा, केबल वाले शाहिद के पास चले जा, पट्टी चला देगा वो। आप मेरे इमोशंस कभी समझ ही नहीं सके अब्बू, कभी नहीं समझे आपने मेरे इमोशंस। वैसे मुझे नहीं पता था आजिद कि तू इतना नॉर्मल रहेगा अपनी बहन की बेवगी की खबर सुन के। अम्मा जान, मरने का एक वक्त मुकर्रर है। अब इस तरह रोने पीटने बैंड डालने से क्या उसको सवाब मिलेगा? अरे तकलीफ होती है रूहों को, और ऐसी रूहों को जिनका माजी दागदार हो। हाँ। और कौन सी किताब में लिखा है कि अगर रोएंगे पीटेंगे तो उसे सवाब मिलेगा? और वैसे भी असल गम तो इंसान के अंदर होना चाहिए ना। आप किस खुशी में रो रही हैं? आप तो हाथ उठा उठा के बद्दुआएं देती थी मरने की उसे। तो हाँ, मैं कौन सी दिल से बद्दुआएं देती थी? उससे ज्यादा तो मैं तुम्हारी बीवियों को दिल से बद्दुआएं देती थी। वो तो ठीक है बिल्कुल, मेरे अब भी सीने पे मूंग डल रही हैं। उन बलाओं को तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। उन्हें कुछ नहीं हुआ, इसे तो हो गया। चमचो, चुप हो जाओ चमचो, चुप रहो, नहीं तो कोई भारी चीज उठा के ना तुम्हारे सिर पे, कोई है भारी चीज नहीं रखते। देखो वक्त पे वक्त तो कोई लोटा पतीली कम वक्तों। आए मेरी शेरी, कैसी बेवा हुई है। इरशाद, जाने वाले ने ये भी न सोचा है। अरे इरशाद, किसको बोलूंगी मशीन ठीक नहीं करो। अरे मशीन मनुष्य रह गई, तुम चले गए इरशाद। आए अरे इरशाद, अल्लाह, इरशाद, अरे इरशाद, लाइनर और लिपस्टिक भी लगाई तुमने? भाई भाभी सच्ची बात है, मैं तो इन दोनों चीजों के बगैर घर से निकल ही नहीं सकती, भले से किसी का जनाजा हो। निकलें फिर? क्या निकले? तुम खुद तो बड़ा सज धज के आ गई। और मैं क्या सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसे निकल आऊं? ये तो नहीं होगा। जी बावरा चांद लूटने वाले करार चलो भाई। हाँ देवेश, ये मुझे देखकर अजीब अजीब से गाने गाते रहते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अचानक गुस्सा आ जाएगा। भाई बीमार हैं, दवा खा रहे हैं, दिमाग में खलल हो गया है। तुम इतना संजीदा क्यों लेती हो इनकी बातों को? कल भी शाहरुख और सलमान के सामने मुझे देखकर गा रहे थे, आंखें गजल हैं, होंठ गुलाब है तुम्हारे। हद होती है, लड़के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे अपना। पता नहीं कौन सा दिमागी खलल हो गया इन्हें। ये लो
चचा इधर आओ, इधर आओ। जी अपनी बेटी को अकेले बाहर न जाने दी। अगर वो जमाना बहुत खराब है, मेरी तो टांगे काम नहीं करती, स्कूटर मेरा खराब हो गया, नहीं मैं खुद छोड़ कर आता। बहुत बुरा जमाना है। चचा तुमने मुझे समझ क्या रखा हुआ है? मैं एक शरीफ खानदान का आला फर्द हूं, लड़का हूं, एक हैंडसम। चले ना, चले अब। चले। चचा चचा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारी चची को लेकर शॉपिंग पे जा रहा हूँ। ना ना चाचू ना, अब नहीं जाना है। क्यों ना जाएं? इतनी मुश्किलों से तो तुम्हारे चचा घर से बाहर निकलने का नाम लेते हैं, वरना तो दफ्तर से आते ही घर में पड़ जाते हैं। मेरी तो जिंदगी बस किचन से लेके कमरे तक महदूद होकर रह गई है। औरों की तरह नहीं हूं मैं कि शोहरों को मुलाजमों की तरह लेकर शॉपिंग सेंटरों के चक्कर लगाती फिरूं। चच्ची नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। आपको पता है वो परशाद मर गया है वो परशाद। शाहरुख, किसी की मौत की कॉमेडी करना बहुत बुरी बात होती है। देखा, यकीन नहीं आया ना? आप लोगों को तो हर चीज एक्टिंग करके बतानी पड़ती है। अब देखें आप मेरी परफॉर्मेंस। चाचू वो परशाद मर गया। यकीन नहीं आ रहा ना? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? अभी फोन पे बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। हेलो, ये बात करे, स्पीकर ऑन करके देता हूँ। ये ले। अरे मुझे संभालने वाला मेरे छोटे छोटे बच्चों का बाप चला गया। अरे मेरा हीरे जैसा शोर चला गया। आए मैं कहा जाऊं? अरे मैं किसको बोलूं? मैं बेवा हो गई। शीरी, मैं वाजिद बोल रहा हूँ। मैं बेवा हो गई वाजिद भाई। मेरा चांद सा शोर मुझे छोड़ के चला गया। देख लिया? तस्लीम, कुकू को भी ले लो, शीरी के यहाँ जाना है। गई है कोचिंग सेंटर वो। अच्छा शाहरुख, तुम कुकू को लेकर शीरी के यहाँ जाना। नहीं, मुझे कहीं और जाना है, बहुत जरूरी काम से। कुकू को आमिर ले आएगा। बता रही हूं मैं आपको, 100% आपकी बहन साहिबा का हाथ है अपने शोहर को ऊपर पहुंचाने में। अच्छा अब चलो ना। वो परशाद, चलो। वो परशाद मेरा वो परशाद मर गया। इन्हें तो चुप कराएं। मर गया। मैं क्या चुप कराऊं भाई? वो मर गया। वो मर गई भाई, मर गई पुपो। करार लूटने वाले। मेरी शॉपिंग हो जाएगी, तुम्हारी शॉपिंग भी हो जाएगी। तैयार है ना भाभी? आप चले साथ ही निकलते। कब लिया ये जोड़ा? अरे ये तो रखा हुआ था स्टॉक में। असल में मैं ऐसे मौकों के ना कुछ जोड़े बनवा के रखती हूँ पहले से।
लाइनर और लिपस्टिक भी लगाई तुमने? भाई भाभी सच्ची बात है, मैं तो इन दोनों चीजों के बगैर घर से निकल ही नहीं सकती, भले से किसी का जनाजा हो। निकलें फिर? क्या निकले? तुम खुद तो बड़ा सज धज के आ गई। और मैं क्या सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसे निकल आऊं? ये तो नहीं होगा। तुम निकलो वाजिद के साथ, मैं तो इनके साथ ही आऊंगी। वैसे इरशाद भाई बेचारे बड़े बेजरर से आदमी थे। बहन, मेरे शोहर की तो हक हलाल की कमाई खा गया। मैं औरों की तरह मुनाफिक नहीं हूं कि मरने के बाद तारीफें करने लगूं। अल्लाह माफ करे, एक नंबर का शातिर, झूठा और चालाक आदमी था। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई बख्शिश होगी ना। वैसे भाभी अब आप तैयार रहिए, शेरी बाजी अब मुस्तकिल बुनियादों पर यहीं आ जाएंगी। मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है, जीने का ये सहारा क्या खूब। यार पता नहीं, ऐसे मौके पे मुझे इसी तरह के गाने याद आ रहे होते हैं। उस दिन मैं वो तनवीर चाचा के जनाजे से जा रहा था, तो वहां भी एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। चलना नहीं है? क्या बात है, क्या हुआ? देख लीजिएगा, ये औरत मुझे एहसास कमतरी का शिकार करके एक दिन मार ही डालेगी। कितना हसीन स्याह रंग का जोड़ा पहनकर वो इरशाद भाई की मैयत पर जा रही है। खानदान की सारी औरतें उसका मुआवजा मुझसे ही करेंगी ना। और मुझे देखिए, मुझे ये मेरा सूट, मैं फकीर नहीं लग रही हूँ, मैं फकीर नहीं। जुमले की तरफ तसी करूंगा मेरी जान, फकीर नहीं इतनी पुरकशिश नहीं होती। छोड़ो ना, इस मौके पे ये क्या बातें लेके बैठ गई। वहां से वापस आएंगे जनाजे से तो शायद असल गुफ्तगू करेंगे इस पर। मुझे एक बात बताइए, आजकल मेरी हर बात से आप इतनी कन्नी क्यों कतराने लगे हैं? मैंने वो डाइजेस्टो में पढ़ा है कि मर्दों की नफ्सियात है कि जब वो अपनी बीवी से कन्नी कतराने लगे तो इसका मतलब है कि वो उन्हें हल्का ले रहे हैं और उनके अजाइम कुछ और ही है। क्या अजाइम हो गए मेरे निगत जान? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। वैसे एक बात बताऊं, किसी के मरने पे मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होता। कोई दूर परे का मर जाए तो दिल अजीब अजीब सा होता है, लेकिन इरशाद के मरने में तो नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल हूं मैं। वैसे अल्लाह माफी, आपकी मोटी बहनें भी अपने शौहर से बदतमीजियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ उन्हें पीटा तक करती थी। अब भला इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? और एक आपकी अम्मा जान है, उनके सारे ऐबों पर पर्दे डालती रहती। और यही काम अगर मुझसे हो जाए ना तो आपकी अम्मा जान पूरे शहर में ढंढोरा पीटेंगी। मैं तो कहती हूँ ये सास और बहू के ताल्लुकात बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे, तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि कभी ठीक होंगे। क्या बातें लेके बैठ गई जान? अम्मा जान को बेचैनी हो रही होगी शीरीं जाने की। हाँ तो अम्मा जान जाए ना अपने चहीतों के साथ। वैसे भी हम डायरेक्ट मैयत वाले घर पे नहीं जा रहे। मैयत वाले घर पे नहीं जाएंगे तो सैनवाल जाएंगे? मैं मौत वाले घर में सिर्फ स्याह जोड़ा ही पहनकर जाऊंगी बस। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग सही है? मेरे बहनोई की मौत हुई है, तुम्हें फैशनों की सूझ रही है? अपने भाई की बीवी को देखा है ऐसा जोड़ा पहनकर मैयत पर जा रही है कि सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। मेरे पास है कोई ऐसा काला जोड़ा जिसे पहनकर मैं भी मैयत पे जा सकूं? अच्छा खाना और अच्छा पहनने को तरस गई मैं इस घर पे। और वाजिद को देखा है कैसे चपड़ासियों की हुलिये में फिरता रहता है और अपनी बेगम को ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई महारानी शहजादी बेगम साहिबा हो। और आपको तो अपने हुस्न जमाल से फुर्सत मिलती नहीं है कि आप बीवी की कसमो कुर्सी पर जरा सा गौर ही कर लें। देर हो रही है गुड़िया, देर हो रही है। अरे कहाँ की देर? मुझे कौन सा जोड़ा सिलवाना है? मैं आपके साथ लुबना बुटीक पे चलूंगी, वहाँ चेंज करूंगी और बस फिर हम दोनों चल पड़ेंगे शीरीं के घर। वैसे भी मुझे कौन सा आपके भाई की बीवी की तरह मनो टनो मेकअप थोपने का शौक है। बस हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी और फाउंडेशन में तैयार। अब नियत लिपस्टिक न लगाना, मैयत का घर है, बुरा लगेगा। कैसी बातें करते हैं? आपने देखा नहीं लोग मैयत के साथ मौत वाले घर में सेल्फियां उतरवा कर अपलोड करते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं यूं सर झाड़ मुंह फाड़ बैठी रहूंगी और वो आपके भाई की बेगम जो वहां सज धज के गई है, लोग तो उन्हीं के कसीदे पढ़ेंगे ना। खैर मुझे भला मेकअप कहाँ पसंद है, मगर मौका महल की मुनासिबत से थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए। हाँ, मौके की मुनासिबत से थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, वो मुश्किल 10 मिनट लगेंगे। मैं लुबना बुटीक पे जाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी और पुराने कपड़े शॉपर में डाल के वापस लाके गाड़ी में रख दूंगी। कैसा? ठीक है, मैं अम्मा जान से कहता हूँ कि वो तस्नीम और वाजिद के साथ चली जाए।
मैं तो कहती हूँ काश आपको जितना खौफ अपनी अम्मा जान से है उसका 1% भी अगर मुझसे होता तो आज मैं इस घर में कहीं बेहतर हालों में हूँ। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा। पितवाई साहब, शीरी बेवा हो गई। अरे आपकी बेटी बेवा हो गई। आय आय आय। किसकी बेटी? कहाँ की बेटी? अरे मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। अब्बा जान कहते हैं लड़का 22वीं में पढ़ जाए फिर शादी करूंगा। ये जाहिलो गवारों की तरह 18वीं 19वीं में मैं शादी नहीं करूंगा। जनाजे में जा रही हूँ आपके दामाद के। तुम्हारा जनाजा कब निकलेगा? चुप करें, दोनों वक्त मिल रहे हैं, मुझे बददुआएं दे रहे हैं आप। खुदा गलत करे आपको। मुझसे पहले तुम्हें। अम्मी जान मैं नहीं बोलता, तुमसे नहीं बोलता। कुट्टी 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 कुट्टी। मेरे दोस्त सलमान खान शाहरुख खान के वालिदे मोहतरम तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल हमारे दोस्त कैसे हैं? अंकल अंकल हमसे नाराज हो अंकल? अपने भतीजे से बात नहीं करो? बात करो ना अंकल, थोड़े से भतीजे से बात करो ना। क्या हो गया अब्बा जान? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप? मुझसे पूछ, सारे दिन तो मैं भुगतती हूँ। कभी फूकते इधर उधर, कभी कुदकड़ियां लगाने लगते कुर्सी पे बैठे बैठे। अच्छा खैर, मैं ये कहने आया था कि वो आप वाजिद और तस्लीम के साथ चली जाएं। शीरी के यहाँ मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्यों? क्या बीवी ने बहका दिया तुझे कि अम्मा को गाड़ी में मत बिठा लेना? कैसी बातें कर रही है अम्मा जान? इतनी छोटी बात वो करेगी? उसका दिल तो बहुत बड़ा है। तेरा बहनों ही मर गया और तू आज के दिन भी अपनी बीवी की शान में कसीदे पढ़ना है। उस गरीब की जान छोड़ दे अम्मा जान। वो तो आपके लिए मुझे कह रही होती है कि अम्मा जान की दवाई का पूछा, अम्मा जान के फल लाए। ये किस औरत के बारे में बात कर रहा है तू? किस औरत? किस औरत? मतलब निगत की बात कर रहा हूँ अम्मा जान। निगत के बारे में बात कर रहा हूँ। वो करेंगी। जा जाके वाजिद से कह कि अम्मा को ले जाएं। आई मुझे पता होता कि माँ को ले जाने में इतनी आफत आएगी, कयामत आएगी, तो मैं तो रिक्शा पकड़ के खुद ही चली जाती। अम्मी जान मुझे एक भारी वाला स्कूटर ले दे। मैं बेकारुन्निसा कॉलेज के सामने स्टाइल मारकर खड़ा हूँगा। देखना सारी लड़कियां मेरा दीदार करने आ जाएगी। अम्मा जान इस पे बैठ जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगी। तेरा सत्यानाश। मेरी शीरी, मेरी शीरी बेवा हो गई, मुझे ले जा। बार बार तरसे मोरे नैना। जरा सा और मिठास लेकर आओ, पलटा लो, नैनों से और बरसाओ आंसू। मजीद? हाँ। बार बार तरसे मोरे नैना। बार बार तरसे मोरे नैना। कौन है? है तुम कैसे आ गई हैं? अरे इद्दत में नहीं बैठी क्या? भाई हम तो सुकून से 3-4 महीने बैठे थे। 4 महीने का किराया है मेरा। तो क्या हुआ भाई, मिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे नहीं, रोकड़े पे दुनिया कायम है, रोकड़े पर। वैसे ना तुम्हारे शहर का सुन के अफसोस बहुत हुआ। अच्छा, तुम्हें हुआ होगा अफसोस, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ।
जिस बीवी को अपने शोहर के सारे करतूत पता हो, वो अंदर ही अंदर उसकी मौत की दुआएं करती ही है। और मैं भी पिछले कई सालों से उसकी मरने की दुआएं कर रही हूँ। जितना मिठास लाओगी ना उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। अभी तो कोई और कड़वाहट बोल रहा है, देखूं तो जाके कौन है। ऐसे लेट हो गई बहन। एक बात बताऊं, अरे शौहर जो होता है ना, औरत की जिंदगी के लिए तनावर दरख्त होता है। ऐसा तनावर दरख्त जिसका तना बिल्कुल खोखला हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। सलाम का जवाब न देने वाला काफिर होता। वालेकुम सलाम। अगर आप जरा सी भी कबूल सूरत होती ना, तो शौहर की मौत के बाद रिश्तों की लाइनें लग जाती। मैं अपनी जिंदगी अकेले तना सुकून से गुजार सकती हूँ, बगैर डरे सहमे। ओहो, सीधी शराफत से कह रही हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर मेरा मकान खाली कर दो, नहीं तो मेरा भाई आके तुम लोगों को यहाँ से उठा के फेंक देगा। और मैं जो कह रही हूँ ना, उस पे अमल करो, बल्कि फौरी अमल करो। इतनी बकवास कर ली इसने, इसको आदत लग गई। सीधे सीधे तौबा, आपा जलजला आ गया, लेकिन जलजले के झटके ना आए। अभी 10 दिन बाकी हैं, तो एक दिन रहेगा ना, तो हाथ पैर हिला लेंगे। हिला ही न ले तू हाथ पैर। अल्लाह मियाँ इन सारे मालिक मकानों को तो जहन्नुम वासिल कर दे। आमीन तुम आमीन। तो मामू हम किधर थे? बार बार तरसे मुरने, तरसे मुरने। वाह 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 वाह। बार बार तरसे मुरने। वाह। एक बुरी खबर है, इरशाद फुप्पा चल बसे। वो चाचू ना चच्ची को लेकर निकल गए, कह रहे थे तुम्हें कोचिंग से लेकर फुप्पी यहाँ छोड़ दूं। अचानक कैसे? भाई बावले तो थे ही। वो एक फटीचर सी पुरानी की पानी की मोटर पे जितना खर्चा कर रहे थे ना, उसमें 2-3 नहीं आ जाती। कर रहे थे वही ठीक, करंट लगा और खैर वैसे फुप्पो जिस हिसाब से उनको तंग करती है ना, मुझे तो हैरत है इतना भी चल गए। हाय बेचारे, अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा। चीटर थे एक नंबर के। हमारे अब्बा के पैसे लिए हैं, उधार आज तक वापस नहीं किए। बैठ जाऊं? हाँ बैठो ना। बल्कि तुम्हारे पास टाइम है ना, तो कहीं आइसक्रीम खाते हैं बैठ के सुकून से। बैठो, तुम्हें फुप्पो यहाँ छोड़ दूं।